हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको तुलसीदास जी के पाठ की अंतिम चौपाई पढ़ाएंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का नाम है और इसके कवि हैं तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत किया गया ये। और सीता जी के स्वयंवर का वर्णन है इसी में, जो जहाँ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं। तो वहाँ परशुराम का क्रोध सर्वविदित है, लेकिन लक्ष्मण जी भी अपनी उच्छृंखलता दिखाते हुए उनके क्रोध को बार बार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्रोध को जब बढ़ाते हैं तो प्रजाजन भी परेशान हो उठे हैं कि अब तो परशुराम अपना फरसा जरूर उठाएंगे और लक्ष्मण का अंत भी करेंगे। तो इस चौपाई में हम यही पढ़ेंगे, कहऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। यहाँ पर लखन लक्ष्मण जी के लिए आया है कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामुनि, आपके शील को नहीं जान विदित संसारा, क्या सारा संसार नहीं जानता? अर्थात आपका शील या आपका आचरण तो सारे संसार में विदित है, सर्वविदित है। प्रत्येक व्यक्ति आपके आचरण को जानता है। माता तिहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं। उऋण मीन्स उनका ऋण तो आपने चुका दिया है, लेकिन गुरु का ऋण अभी आपका बाकी है। तो आपके मन में गुरु ऋण को चुकाने की चिंता अभी शेष है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो गुरु का ऋण आप चुकाना चाह रहे हैं वो शायद हमारे ही माथे लिखा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बढ़, और अब तो उसको बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, उस पर बहुत अधिक ब्याज भी लग गया होगा। जब हम किसी से भी पैसे लेते हैं तो दिन प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज बढ़ता जाता है। तो लक्ष्मण भी यहाँ यही कहते हैं कि परशुराम गुरु ऋण से उऋण नहीं हो पाए हैं, अतः उस पर तो बहुत अधिक ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब आप किसी हिसाब करने, व्यवहारिया मीन्स व्यवहार करने वाला, यह हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ये कड़वे वचन, कटु वचन सुनते ही परशुराम जी ने संभल कर कुठार पकड़ लिया। मतलब उन्होंने अपने फरसे को जोर से पकड़ा और हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना सब देखते ही सभी प्रजाजन हाय हाय करने लगे। हाय हाय क्यों करने लगे? क्योंकि उन्हें ये आभास हो गया कि अब परशुराम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। रघुवर परसु दिखावो ही मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। हे रघुवर, रघुवंश के परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप मुझे मैं तो आपको रघुवंश का समझा और विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही और ब्राह्मण समझकर मैंने आपको क्रोधित नहीं किया या मैं बार बार उसे बचता रहा। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको युद्ध में बहुत अच्छे योद्धा कभी भी नहीं मिले, अर्थात आपका अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घरई के बाड़े, और ऐसा प्रतीत होता है ब्राह्मण देव कि आपने तो अपने घर में ही आप सुशोभित होते रहे, आपको युद्ध स्तर में बहुत अच्छे योद्धा नहीं मिल पाए। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब इतना लक्ष्मण की ये वार्तालाप सुनते ही सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगे कि अर्थात ये ठीक नहीं कह रहा है। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे, और इतना सब सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को तिरछे नेत्रों से रोक दिया। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे, लक्ष्मण को रोक दिया, लक्ष्मण को चुप करा दिया। तो क्यों चुप कराया? लखन उतर आहूति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। भृगुवर परशुराम के लिए आता है क्योंकि भृगुवंश के थे। तो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर
आहुति के समान थे। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञीय अग्नि में जब हम सामग्री डालते हैं तो यज्ञ की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। सामग्री और घी से ही यज्ञीय अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक उसी प्रकार परशुराम का जो क्रोध बढ़ता जा रहा था और लक्ष्मण उसके उत्तर देते जा रहे थे, तो लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भान। और जब अग्नि तीव्रतम हो जाती है तो हम हल्का सा जल का छींटा देकर उसे शांत करने का प्रयत्न करते हैं। तो रघुकुल भानु, रघुवंश में सूर्य के समान रामचंद्र जी के वचन जल के समान शीतल थे। तो जब लक्ष्मण बहुत अधिक बोलते जा रहे थे तो रघुवंश के सूर्य के समान राम ने शीतल जल के समान मधुर वचन लक्ष्मण से कहे। ओके, यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार भी दिख रहा है, बहुत सारे अलंकार इसमें आए हैं, वो अभी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम जी की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग किया। सारी चौपाइयों में लक्ष्मण व्यंग पूर्वक ही बोल रहे हैं और उनके क्रोध को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो परशुराम जी की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग किया कि लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके शील आपके आचरण से तो सारा संसार सर्वविदित है। आपका शील सर्वविदित है कि आप बहुत अधिक क्रोध करने वाले हैं। फिर लक्ष्मण ने परशुराम को क्या परामर्श दिया। लक्ष्मण ने परशुराम को परामर्श दिया कि आपके मन में जो गुरु ऋण आपका बाकी है, गुरु ऋण से आप अभी तक ऋण नहीं हो पाए हो, तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए ताकि मैं ब्याज सहित आपका हिसाब चुकता करवा दूंगा और आप गुरु ऋण से भी उऋण हो जाएंगे। फिर लक्ष्मण की बढ़ती हुई उच्छृंखलता पर अब तक मौन रहे राम ने अंत में लक्ष्मण को क्यों रोक दिया। लक्ष्मण की पूरी लाइन हम क्वेश्चन से लेंगे। लक्ष्मण की बढ़ती हुई उच्छृंखलता पर अब तक मौन रहे राम ने अंत में लक्ष्मण को इसलिए रोक दिया कि लक्ष्मण के वचन सूर्यवंश रघुवंश के अनुसार नहीं थे, रघुवंश के अनुकूल नहीं थे। लेकिन रामचंद्र जी अब तक इसीलिए नहीं चुप करा पाए लक्ष्मण को क्योंकि वे चाहते थे कि परशुराम को हमारी वीरता के बारे में भी पता लग सके, उन्हें भी ये ज्ञात हो कि हम लोग क्षत्रिय वंश के हैं और बहुत अधिक वीर हैं। लेकिन बात को बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने लक्ष्मण को रोक दिया। नेक्स्ट, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? तुलसीदास। ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस से। ठीक है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का। और छंद इसमें कौन सा है? दोहा और चौपाई। अलंकार अनुप्रास की छटा तो सर्वत्र ही दर्शनीय है, जहाँ भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग, ये देखिए, सी सा सम सरिस, ये हमने आपको उपमा अलंकार की पहचान बताई गई है। जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ देखिए, लखन उतर आहुति सरिस, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और बढ़त दे की जल सम वचन, जल के समान वचन, जल के समान शीतल वचन, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके पश्चात रूपक अलंकार, रघुवर कोप कृसानु, यहाँ पर रूपक है। और रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य रूपी राम, इस प्रकार रूपक अलंकार का प्रयोग है। एक और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए, एक ही शब्द जब रिपीट होता है, पुनः पुनः आता है, बार बार आता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और तुलसीदास की शैली है संवादात्मक, जैसा कि पाठ से ही स्पष्ट है। पाठ के नाम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीनों का संवाद किया गया आपस में, अतः यहाँ पर संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और तुलसीदास की शब्दावली ओज गुण संपन्न है। क्लियर?
आशा है आपको तुलसीदास वाला चैप्टर अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने का प्रयत्न करें। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।